हेलो एवरीवन। आज जो मैं कराने जा रही हूँ वो जीआईसी मेंस एग्ज़ाम बायोलॉजी की तैयारी कराने जा रही हूँ, जो कि यूपीपीएससी कंडक्ट करता है, जिसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल 2020 में जो मेंस में एग्ज़ाम में आया था वो कंपोजिटिव फैमिली में आया था। तो यहाँ पर आपकी 6 फैमिलीज़ हैं, एक एक करके हम उसे करेंगे। आज जो मैं फैमिली कराने जा रही हूँ वो कंपोजिटी है, जो लास्ट ईयर के पेपर में आया था, और उसमें कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। तो क्वेश्चन है आपका, विद द हेल्प of floral formula and floral diagram, write an account of family composite and write the botanical name of 4 economically important plants of the family। वर्ड्स का बहुत ध्यान रखेंगे, वर्ड लिमिट आपको बिल्कुल 250 पे ख़त्म कर देना है। तो इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड लार्जेस्ट डायकॉट फैमिली। इसे कंपोजिटी और एस्टिरेसी भी नया नाम है इसका कहते हैं। इसके पास 2 तरीके के फ्लोरेट्स हैं, रे फ्लोरेट्स एंड डिस फ्लोरेट्स। जो रे फ्लोरेट है वो इनका जो बाहर की तरफ जो इनका इन्फ्लोरेसेंस है वो हेड है, जिसे कैपिटुलम भी बोलते हैं, जिनमें जो बाहर पत्तियां लगी रहती हैं वो रे फ्लोरेट है, और जो सेंटर में लगी रहती हैं वो आपकी डिस फ्लोरेट है। ये जो है टुवर्ड्स पेरिफेरी प्रेजेंट है, सेसाइल है, मीन्स इसमें पेडिसल नहीं होती है, ब्रैक्टिएट है, एक ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, ज़ैगोमॉर्फिक है, यानी एक सेंटर से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है जिसमें ये 2 इक्वल हाफ्स में कट सकता है, जैसे कि पी प्लांट होता था। लिगुलेट है, यानी टंग की शेप का है, और एपिगैनस यानी ओवरी इसकी इन्फीरियर है। 2 तरीके के फ्लावर यहाँ मिलते हैं, एक है लिगुलेट और आपका पिस्टिलेट, और एक आपका मिलता है लिगुलेट एंड न्यूट्रल फ्लावर। जो लिगुलेट पिस्टिलेट है वो कैसे होते हैं, उनका जो कैलिक्स है वो पेपस होता है, हेयरी होता है, पेपस जैसा होता है, जोड़ने में इन्हें हेल्प करता है। कोरोला जो है वो इसके 5 होते हैं, गैमोपेटलस है, वेलवेट एस्टिवेशन है, एंड टू एंड और लिगुलेट शेप का है। एंड्रोशियम एब्सेंट होता है। गैनोशियम बाय कार्पिलरी यानी 2 कार्पिलरी, सिंग कार्पस यानी फ्यूज्ड है कार्पिल्स। एपिगैनस है यानी ओवरी इन्फीरियर है, यूनिलोकुलर यानी कि एक ही लोक्यूल है, और बेसल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है इसमें। इसी तरीके से जो न्यूट्रल फ्लावर है वो एंड्रोशियम और गैनोशियम, इनमें दोनों एब्सेंट होता है। दोनों के फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, वो उसको आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। फिर आते हैं हम डिस फ्लोरेट में, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है हेड के, यानी कि जो इन्फ्लोरेसेंस है हेड और कैपिटुलम उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये भी ब्रैक्टिएट होता है, लेकिन ये बायसेक्सुअल है यानी हर्माफ्रोडाइट है। ट्यूबुलर शेप का होते हैं इसके फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक हैं, यानी सेंटर से बहुत सारी लाइन्स हैं जो पास होते हुए 2 इक्वल हाफ्स में इसे कट कर सकती हैं। पेंटामेरस है, यानी 5 या 5 के मल्टीपल में इसके कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम है, और एपिगैनस यानी ओवरीज की इन्फीरियर है। फ्लोरल फार्मूला मैंने लिख दिया है। कैलिक्स कैसा है, पेपस है, कार्प और पेटल्स कितनी है, 5 हैं। गैमोपेटलस यानी आपस में फ्यूज्ड हैं, एंड टू एंड फ्यूज्ड हैं। ट्यूबुलर है, वेलवेट एस्टिवेशन को फॉलो करता है, ये भी एंड टू एंड है। और एंड्रोशियम जो है वो स्टेमन्स जिसके 5 हैं इसके पास। एपिपेटलस है, यानी एंड्रोशियम जो है इसका किससे अटैच्ड है, आपके कोरोला से अटैच्ड है। इसके बाद आपका सिंजेनेसिस है। सिंजेनेसिस में एंथर फ्यूज्ड होते हैं और फिलामेंट फ्री होते हैं, ऐसी कंडीशन को सिंजेनेसिस, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। गैनोशियम बायकार्पिलरी है। सिंग कार्पस होते हैं यानी आपस में फ्यूज्ड है। यूनिलोक्यूलर है यानी एक ही लोक्यूल होता है, और इसकी भी ओवरी क्या है, इन्फीरियर है, यानी इन्फ्लोरेसेंस इसका हेड और कैपिटुलम है, जो कि 2 तरीके के फ्लोरेट्स मिलते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार आप फिर से अच्छे से लिख देंगे। रे फ्लोरेट आउटर और पेरिफेरी में पाया जाता है, डिस फ्लोरेट आपका सेंटर में पाया जाता है। तो इतनी बात तो आपने फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिख दिया। फिर इसके डायग्राम आप बना देंगे, फ्लोरल डायग्राम्स जो मैंने ऊपर बनाए हुए हैं। इसमें ऊपर जो डॉट बनाया है वो मदर एक्सिस है, और बाहर पेपस है, इसलिए हम उसे ऐसे ही बना देंगे। और फिर अंदर हमने कैलिक्स 5 बना दी, और अंदर हमने एंड्रोशियम तो जो इसका एब्सेंट है और गैनोशियम बना दिया। यूनिलोकुलर है तो एक ही बना दिया। इसी तरीके से हमने डिस फ्लोरेट में बना दिया, क्योंकि वो पेंटामेरस है, 5-5 में है, कैलिक्स कोरोला 5 में, एपिपेटलस है, इसलिए हमने ज्वाइन कर दिया। स्टेमन्स को हमने कोरोला से ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है, ज्वाइन की। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब हमें निकला है बॉटैनिकल नेम ऑफ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स लिखने हैं। तो हम वो प्लांट लिखेंगे जो कि फूड की तरह काम आते हैं और इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिनमें एक है लेक्टायूका सेटाइवा, जो कि लेट्यूस या सैलड पे जो है उसकी पत्तियां खाई जाती हैं, उसे लेट्यूस भी बोलते हैं, बहुत फेमस है। इसके बाद आपका दूसरा है प्लांट यूज्ड एज मेडिसिन, उसमें है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना जिससे आर्निका हमें मिलता है, जो कि हेयर वाइटलाइजर का, हेयर बढ़ाने का, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। आर्निका ऑयल मिलता है मार्केट में, हम लोग ने नाम सुना हुआ है। फिर आपका सोर्सेज ऑफ ऑयल्स में है, जैसे हिलियंथस एनस है, इसके सीड, ये सनफ्लावर हैं, इनके सीड्स को निकाल के उनसे तेल निकाला जाता है, जो कि एडिबल होता है, खाने के काम में आता है। सनफ्लावर ऑयल बहुत लाइट माना जाता है।
और हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। फिर आपका आता है ऑर्नामेंटल, इनके जितने भी फ्लावर है, इवन हेलियंथस जो है सनफ्लावर है वो भी ऑर्नामेंटल फ्लावर ही है, जैसे टेजिटस इरेक्टस मैरीगोल्ड हो गया आपका, है ना, क्रिसेंथेमम गुलदाउदी हो गया, और कैलेंडुला आपका पॉट मैरीगोल्ड हो गया। तो दिस इज़ द एंड।